सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे चाइना और पाकिस्तान के एक एजेंडे के विषय में और समझेंगे कि चाइना और पाकिस्तान किस मुद्दे पर भारत को घेरने का प्रयास कर रहे हैं और भारत के संदर्भ में उनको कौन सा ऐसा लूप होल मिल गया है जिसको वह कैश करके भारत को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। आइए इसको हम थोड़ा समझते हैं। दुनिया में युद्ध के रूप में प्रयोग किया गया पहला परमाणु बम, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा शहर पर प्रयोग किया गया था, वह बना था यूरेनियम 235 अर्थात यूरेनियम 235 से बनाया गया था। और यह जब बम का प्रयोग हिरोशिमा पर किया गया था तो आंकड़ों का फेरबदल कुछ भी हो, लेकिन सबसे जो मिनिमम आंकड़ा है वह बताता है कि इस हमले में एक ही झटके में 1,40,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी। वर्तमान समय में यह जो यूरेनियम है ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत तो है ही है, जिससे हम न्यूक्लियर एनर्जी का प्रोडक्शन कर सकते हैं, लेकिन हम इस यूरेनियम का प्रयोग परमाणु बम को बनाने के रूप में भी कर सकते हैं, अर्थात रचनात्मक और विध्वंसक दोनों प्रयोग इसका किया जा सकता है। हाल ही में महाराष्ट्र एटीएस ने 7 किलोग्राम यूरेनियम जब्त करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया। और यह जो यूरेनियम था, यह यूरेनियम अगर गलत हाथों में पहुंच जाता तो इससे काफी बड़ी क्षति हो सकती थी। और यह जो यूरेनियम था जिन लोगों के पास मिला है वह लोग बेचने का प्रयास कर रहे थे, ग्राहक खोज रहे थे। अब समझिए कि अगर कोई आतंकी संगठन इन यूरेनियम को प्राप्त कर लेता और उसका प्रयोग वह परमाणु बम के रूप में कर सकता था तो क्या होता, कितना विध्वंसक रूप धारण कर सकता था। हालांकि परमाणु बम बनाने की टेक्नोलॉजी इतनी आसान भी नहीं है, लेकिन आपको पता है कि बहुत से ऐसे आतंकी संगठन हैं जो यूरेनियम प्राप्त करना चाहते हैं ताकि अपने मंसूबों को पूरा कर सकें, और यह क्या कर सकता था, काफी सहायक हो सकता था। खैर, इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इनके ऊपर परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 के तहत मामला दर्ज किया गया है। जब यह जब्त किया गया परमाणु यूरेनियम जो पदार्थ है इसको भेजा गया भारत के पास, तो वैज्ञानिकों ने इसका जब परीक्षण किया तो कहा यह हाई क्वालिटी का यूरेनियम है और इसका प्रयोग कई तरह के कार्यों में कर सकते हैं। खैर, एनआईए इस मामले की जांच कर रहा है, लेकिन अब क्या हुआ है, यह मामला अंतर्राष्ट्रीय बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय रूप इसलिए धारण कर चुका है क्योंकि सभी देशों की नजरें हैं कि आखिर यूरेनियम का इतना बड़ा प्रोडक्ट ये जो है कि मटेरियल आया कहां से, और वो भी क्या ऐसे खुलेआम मार्केट में बिक सकता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय नियम कहते हैं कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि यह क्या होता है, बहुत ही हाई क्वालिटी का ऐसा प्रोडक्ट है जिसका जो है कि निगेटिव यूज भी किया जा सकता है, जिसका जो है कि डिस्ट्रक्टिव यूज भी किया जा सकता है। इसी कारण पाकिस्तान, चाइना समेत बहुत से देश यह कह रहे हैं कि भारत को एनएसजी का सदस्य न बनाए जाने का उनका जो दावा है वो सही है। अब समझेंगे हम आगे एनएसजी है क्या, लेकिन मैं आपको यह बता दूं कि अगर भारत एनएसजी का सदस्य बन जाता तो उसको परमाणु ऊर्जा की आपूर्ति के लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए, जो सामान चाहिए या फिर जो ईंधन चाहिए, वो बहुत आसानी से मिल सकते थे। आपने नोट किया होगा कि हमारे यहाँ जो परमाणु ऊर्जा है उसका जो परसेंटेज है काफी कम है। उसमें एक बहुत बड़ा कारण है कि हम क्या है, एनएसजी के मेंबर नहीं है। भारत लंबे समय से कह रहा है कि हमको इसका सदस्य बनाया जाए, लेकिन चाइना और पाकिस्तान जैसे देश कहते हैं कि नहीं, इनको नहीं बनाया जाना चाहिए। और अब चाइना इसी चीज को लेकर कह रहा है
कि देखिए भारत में जो यूरेनियम है वह ऐसे ही मिलता है, अर्थात भारत में जो परमाणु से ऊर्जा से जुड़े हुए जो प्रोडक्ट हैं, जो मटेरियल हैं या जो टेक्नोलॉजी है वह जो है कि सुरक्षित नहीं है। अगर भारत को एनएसजी का सदस्य बना दिया जाता है तो कई तरह की अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियां आ जाएंगी। इसलिए पाकिस्तान और चाइना कह रहे हैं कि हम जो शुरू से ही विरोध करते आए हैं कि भारत को एनएसजी का सदस्य अभी नहीं बनाया जाए वह सही। तो आइए हम समझते हैं आगे पूरा मामला हुआ क्या है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि परमाणु पदार्थों की सुरक्षा सभी देशों की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए और इस मामले से गहराई से जांच इस मामले की होनी चाहिए। वहीं चाइना कह रहा है कि परमाणु आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनौती है और ये सरकारों की जिम्मेदारी है कि परमाणु सामग्रियों को लेकर अपनी जवाबदेही सुनिश्चित करें। और आगे उसने जो कहा है कि हम उन देशों से, अर्थात भारत की तरफ इंडिकेट करके कहा है कि हम उन देशों से आग्रह करते हैं जो परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी का हिस्सा नहीं है वो इसमें शामिल हो जाए। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि भारत हमेशा कहता है कि वह एनपीटी पर साइन नहीं करेगा। तो आइए हम समझते हैं कि एनएसजी और एनपीटी ये संधियां क्या हैं जिनके लिए भारत का अपना एक स्टैंड है, और अगर भारत को एनएसजी का मेंबर बनना है तो उसके लिए जरूरी है कि वो एनपीटी पर साइन करे, लेकिन भारत कहता है वो एनपीटी पर साइन नहीं करेगा। समझते हैं इन संधियों को। तो आइए थोड़ा सा पहले समझते हैं न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप एनएसजी के विषय में। तो जैसा कि इसकी हिंदी है परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह, तो इसमें क्या होता है कि ये जो समूह है इसमें शामिल जो देश होते हैं वो परमाणु हथियार बनाने में उपयोग की जाने वाली सामग्री की आपूर्ति को सुनिश्चित करते हैं। अर्थात जिस चीज से आप जो है कि न्यूक्लियर एनर्जी बना सकते हैं, जिससे न्यूक्लियर वेपन्स बना सकते हैं, उसकी आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए इसका गठन जो है कि 1975 में किया गया था। इस समय इसके लगभग 48 मेंबर हैं, अर्थात 48 सदस्य हैं। आपको याद हो तो 1974 में भारत ने क्या किया था, पहला अपना परमाणु परीक्षण किया था जिसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। आप मुझे बताइएगा डेट, आखिर किस डेट को भारत ने पहला परमाणु परीक्षण अपना किया था। तो जैसे ही भारत ने पहला अपना परमाणु परीक्षण किया तुरंत पूरा जो विश्व है वो क्या हो गया, सचेत हो गया। उसने कहा भारत को रोकना चाहिए, और रोकने के लिए उसने कहा कि हम क्या करते हैं, एनएसजी का गठन करते हैं, अर्थात न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का गठन करते हैं। जो देश इसमें शामिल होंगे उन्हीं को क्या होगा, टेक्नोलॉजी मिलेगी या फिर परमाणु ऊर्जा से जुड़े हुए जो चीजें हैं उनकी आपूर्ति सुनिश्चित हो पाएगी। यह समूह सुनिश्चित करता है कि ऐसे देशों के पास कोई उपकरण या सामग्री न पहुंचे जिसका प्रयोग परमाणु बम बनाने में हो सकता है। तो भारत कहता है कि हमें इसमें इसलिए शामिल करो ताकि हम जो है कि अपनी नागरिक जरूरतों को पूरा करके हम क्या करें, बहुत ज़्यादा बिजली का प्रोडक्शन करें। यह कहते हैं, अन्य देश कहते हैं जैसे खासकर चाइना कि इसमें इनको शामिल इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर इसमें शामिल कर लेंगे तो भारत के पास क्या होगा, टेक्नोलॉजी आ जाएगा, मटेरियल आ जाएगा और सभी आवश्यक चीज़ों की सप्लाई सुनिश्चित हो पाएगी। अब जो एनएसजी है इसका कोई कार्यालय तो नहीं है, लेकिन जब वार्षिक बैठक होती है तो उसमें सुनिश्चित किया जाता है कि आखिर किस देश को क्या स्टेटस करना चाहिए। भारत में इस समय परमाणु ऊर्जा का जो प्रतिशत है उसको बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए अब इसके जो भारत लंबे समय से प्रयास कर रहा है कि उसको एनएसजी की सदस्यता मिले। एनएसजी की अगर सदस्यता मिलने का मतलब है कि भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि वो भविष्य में कभी परमाणु परीक्षण नहीं करेगा। और ये जो परमाणु परीक्षण ना करने की शर्त है ये दरअसल जुड़ी हुई है एनपीटी से। आगे मैं उसकी भी चर्चा करूंगा। अमेरिका, फ्रांस, यूके समेत कई देश भारत के पक्ष में हैं। वह कहते हैं कि भारत को एनएसजी में शामिल किया जाना चाहिए क्योंकि उसकी ऊर्जा की आवश्यकताएं अपनी हैं, और अगर भारत जो है कि इसमें शामिल हो जाता है तो परमाणु जो कचरा होता है उन सभी चीजों के साथ साथ कई तरह की सहूलियत मिल जाएगी और भारत का जो परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम है खासकर नागरिक उद्देश्यों के लिए वह आगे बढ़ पाएगा। लेकिन अब एनएसजी में एक लूप होल है कि इसका सदस्य बनने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले एनपीटी
एनपीटी अर्थात न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी परमाणु अप्रसार संधि पर क्या करना होगा, साइन करना होगा। 1 जुलाई 1968 में इस पर हस्ताक्षर प्रारंभ हुआ था और इस समय 190 देश इस पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। अब इसमें क्या होता है, इस पर हस्ताक्षर करने वाले देश को यह कहना होता है कि वो भविष्य में परमाणु जो है कि हथियार विकसित नहीं करेगा, परीक्षण नहीं करेगा। अब भारत कहता है कि हम ऐसे देशों से घिरे हुए हैं जो परमाणु संपन्न है, चाइना है, पाकिस्तान, वह हमारे जो है कि मित्र दोस्त नहीं है, वह हम पर कभी भी हमला कर सकते हैं। 1962 का हम देख चुके हैं कैसे हम पर अचानक हमला किया गया, पाकिस्तान के मंसूबे जगजाहिर हैं। ऐसे में भारत कहता है कि हम अपनी सुरक्षा कैसे करेंगे, हमें अपनी सुरक्षा करने के लिए जरूरी है कि हमारे पास भी क्या हो, परमाणु की जो है कि बम हो, टेक्नोलॉजी हो। भारत ये कहता है कि हम पहले प्रयोग नहीं करेंगे लेकिन कम से कम हमारे पास सुरक्षा के लिए तो होना चाहिए। लेकिन ये एनपीटी कहता है कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो इसी के कारण भारत कहता है कि हम साइन वोइन इस पर करने वाले नहीं हैं। और जब भारत इस पर साइन नहीं करता है तो चाइना कहता है कि देखो इन्होंने एनपीटी पर साइन नहीं किया इसलिए इनको एनएसजी का भी सदस्य नहीं बनाओ, और एनएसजी का सदस्य भारत नहीं बनेगा तो उसकी जो परमाणु ऊर्जा की आवश्यकताएं वो पूरी नहीं होंगी। इसी चीज को अब चाइना, पाकिस्तान और कुछ अन्य देश चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि देखो हम भारत के संदर्भ में जो कहते थे कि यहाँ पर जो परमाणु ऊर्जा प्रोडक्ट है उनसे जुड़ी हुई जो टेक्नोलॉजी सुरक्षित नहीं है वह सही साबित हो रही है। यहां पर 7 किलोग्राम हाई क्वालिटी का यूरेनियम ऐसे ही मिला हुआ है। खैर, हम बात कर रहे थे किसके विषय में, एनपीटी के विषय में। तो यह सुनिश्चित क्या करता है, यह करता है कि यह परमाणु हथियारों के विस्तार को रोकने और परमाणु टेक्नोलॉजी के शांतिपूर्ण इस्तेमाल को बढ़ावा देता है। लेकिन इसके साथ साथ यह कहता है कि कोई भी देश अब क्या करेगा, परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करेगा तो उसे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के परीक्षण में करना चाहिए। भारत को इससे कोई दिक्कत नहीं है। भारत यह कहता है कि नीति भेदभावपूर्ण है और यह जो पहले से परीक्षण कर चुके देश हैं उनको परमाणु, उनकी जो परमाणु संपन्नता है उसको बचाता है और अन्य देशों की राष्ट्रीय सुरक्षा को नहीं समझता। जैसे इस संधि के तहत परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र जो होते हैं अर्थात ऐसे राष्ट्र जिनके पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, वेपन्स हैं, उन्हीं को माना जाएगा जिन्होंने 1 जनवरी 1967 से पहले परमाणु हथियारों का निर्माण और परीक्षण कर लिया हो। क्योंकि भारत ने 1974 में किया, इसके कारण भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र नहीं माना जाता और यह कहा जाता है कि आप भविष्य में परीक्षण नहीं कर सकते। जबकि जो संपन्न देश हैं यह क्या है, पूरा इनके पास जखीरा है। तो भारत कहता है तुम तो बना के पूरी टेक्नोलॉजी बैठे हो, पूरा परमाणु बम का जखीरा है, कहते हो परमाणु निरस्त्रीकरण करना है। तो भारत कहता है कि ठीक है, जो आपके पास परमाणु बम है, जो हमारे पड़ोसी देशों के पास है, उसको समाप्त करो, हम भी नहीं बनाएंगे। लेकिन यह यहां पर क्या होती है, चालाकी की जाती है और भारत कहता है कि देखो जब तक हम परमाणु साये में हैं, हमारे मित्र, हमारे जो देश हैं पड़ोसी, जब तक उनसे हमें खतरा है हम इस पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे, हम अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए परमाणु बम बनाते रहेंगे। भारत के अलावा इजराइल, पाकिस्तान, दक्षिण सूडान, उत्तर कोरिया जैसे देश भी इसके सदस्य नहीं है। अब भारत कहता है कि हमको एनएसजी का सदस्य बनाओ, तो चाइना कहता है कि नहीं, आपको एनपीटी पर साइन करना होगा। तो भारत कहता है कि देखो फ्रांस, जापान, अर्जेंटीना, ब्राजील और खुद चाइना जैसे देश जब एनएसजी का सदस्य बने उस समय वो एनपीटी के हस्ताक्षर करता नहीं थे, तो हमारे ऊपर ये क्यों बाउंडेशन। कुल मिलाकर यहाँ पर जो है कि चाइना दरअसल फ्रांस, जापान, अर्जेंटीना और खुद के उदाहरण को भूलकर भारत को हमेशा इसलिए रोकना चाहता है क्योंकि वह पाकिस्तान को खुश करना चाहता है और पाकिस्तान उसके सुर में सुर इसलिए मिलाता है ताकि अगर जो है कि भारत को एनएसजी का सदस्य बनाया जाए तो पाकिस्तान को भी मौका मिल जाए कि वो भी क्या हो जाए, एनएसजी का सदस्य मिल जाए। आई होप आप समझ पाए होंगे मुद्दा क्या है और किस मुद्दे पर भारत को घेरने का प्रयास यह जो राष्ट्र है या इनका ये पूरा ग्रुप है वह कर रहा है। देखना होगा कि भारत इस पर क्या स्टैंड लेता है। भारत की तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।